हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। ठीक है, किसने दी है? रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामचंद्र तिवारी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये आदिकाल की वीर गाथा काल संज्ञा देने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से लिखा गया है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये किस नाम से लिखा गया? तो ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले लिखा गया था ना। सबसे पहले किस में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु, विनोद, शिव सिंह सेंगर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का क्या है? विवरण है। और अगर उसमें सही पूछा जाए तो 4075 कवियों का है। ठीक है, लेकिन लगभग में पूछेगा तो लगभग में 5000। नेक्स्ट है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, या फिर इन सभी में मिलती है? तो ये नारी निंदा जो है ये मिलती है नाथ संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। राउल वेल, पदावली, या फिर प्रकट पैगलम, या फिर वर्ण रत्नाकर। तो मैथिली हिंदी में रचित रचना का नाम पूछ रहा है। मैथिली हिंदी में क्या रचित है ये पूछ रहा है। तो मैथिली हिंदी में पदावली है ना, विद्यापति की पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई? हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये कब लिखी गई? 1930 में, 1941 में, 1940 में, या फिर 1952 में। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात कर रहा है, ना कि विकास की। तो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो का अंगिरस है। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, श्रृंगार और वीर दोनों है, या फिर वीर रस है? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसका अंगिरस पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय माना है। 14वीं सती माना है, 15वीं सती माना है, या फिर 13वीं सती माना है, या फिर 10वीं सती माना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो गोरखनाथ का समय है वो है 13वीं सती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर सागर उपजीव ग्रंथ है। सूर सागर उपजीव ग्रंथ कौन सा है? गीता है, भगवत पुराण है, हरिवंश पुराण है, या फिर ऋग्वेद और यजुर्वेद? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है तलवार, तलवार नहीं होगा। यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार की धार पे धारणो है। यहाँ पर छावनी लिखा ना, छावनी नहीं होगा, धारणो होगा। क्या होगा? धारणो, महापतवार। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है जो वो है बोधा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक है, गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, या फिर अंगद हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह हैं खालसा पंथ के प्रवर्तक। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? वल्लभाचार्य, भट्ट,
बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमधन। हाँ, तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि था जो दीक्षित था किसमें, पुष्टि मार्ग का, है ना, तो वो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, रांगे राघो या फिर शैलेश मटियानी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लहरें, सागर लहरें और समुद्र के लेखक हैं शैलेश जैदी, शैलेश मटियानी, उदय शंकर भट्ट या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदय शंकर भट्ट की रचना है सागर लहरें और मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, प्रकृतिवाद की, छायावाद की, नई कविता के फिर प्रयोगवाद की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयोगवाद का है। किसका है, तो प्रयोगवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारे हिंद की पुस्तक राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद है, गोल्डस्मिथ के, मिस हेनरी के, मिस सी.एम. टक्कर के या फिर मिस हेलन के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस सी.एम. टक्कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, कब तक पुकारूं, चंद हसीनों के खातून या फिर दुलाई वाली। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र हसीनों के खातूत, है ना। तो चंद हसीनों के खातूत ये किसका उपन्यास है, ये है उग्र का उपन्यास है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक तोले अफीम की कीमत एकांकी किसकी है, विष्णु प्रभाकर की, रामकुमार वर्मा की, विष्णु नागर की या फिर अश्क की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं, विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर हरिशंकर परिशाई हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र शर्मा गुलेरी का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोला राम का जीव रचना किसकी है, विद्यानिवास मिश्र की या फिर कुबेर राय की या फिर हरिशंकर प्रसाई की या फिर विवेकी राय की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परिशाई की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद की किस रचना को दार्शनिक प्रसाद की किस रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य कहा गया है, आंसू को, झरना को, कमायनी को या फिर करुणालय को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमायनी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवियों का निर्माता कहा जाता है, ठीक है, किसे कवियों का निर्माता कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को या फिर डॉक्टर नागेंद्र को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है कवियों का निर्माता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोलाहल कहानी संग्रह 2017 किसकी कृति है, मन्नू भंडारी की, उमा यादव की, उमा विश्वकर्मा की या फिर इंदिरा दागी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उमा विश्वकर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद की पहचान बनाने वाले कवि हैं, छायावाद की पहचान बनाने वाले पहले कवि कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, पंत हैं या फिर निराला हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन है, सुमित्रानंद पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्या उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, ये दिव्या उपन्यास यशपाल का है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है तो ये 1900
1945 की रचना है, 1945 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक भारतेंदु के गीत गोविंद का नंद किस भाषा में है? भारतेंदु के गीत गोविंद नंद किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना है, मन की लहर, नरेंद्र पुष्पावली या फिर श्रृंगार विलाप या फिर प्रेम पुष्पावली। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम पुष्पावली इनकी क्या है? प्रथम रचना है। नेक्स्ट है कि लोभ से हानि और बाईसाइकिल रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की, रामनरेश वर्मा की या फिर मुकुटधर पांडे की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? हरिओद को, पंत को, निराला को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंत को कहा जाता है हिंदी का कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, हृदय को, हरिओद को या फिर निराला को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिओद को कहा जाता है आधुनिक युग का सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है। हरिओद को, हृदय को या फिर चाणक्य को या फिर प्रेमचंद को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हृदय को कहा जाता है आधुनिक युग का प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक युग का प्रेमचंद पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो नहीं, यहाँ पर धनपत राय को भी कहते हैं, ठीक है, धनपत राय को भी कहते हैं आधुनिक युग का प्रेमचंद, और आधुनिक युग का प्रेमचंद हृदय को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब समझदारी आती है तो यौवन चला जाता है, यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का है, हृदय का है, चाणक्य का है, फिर श्रीधर पाठक का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आगरा बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आगरा बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये बात पूछी जा रही है। तो ये हुई थी कब? ये हुई थी 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जान कवि ने प्रख्यान कितने लिखे? यहाँ पर जान नहीं, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कवि ने प्रख्यान कितने लिखे हैं? 78, 87, 28 या फिर 29। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 29 प्रख्यान लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, रामविलास शर्मा को, अब्दुल रशीद को या फिर सियाराम शरण गुप्त को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महा अंधेर नगरी नाटक है, महा अंधेर नगरी नाटक किसका है? मन्नू भंडारी का, विजयानंद वर्मा का या फिर विजयानंद त्रिपाठी का या फिर मुंशी दयाराम का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयानंद त्रिपाठी का ये नाटक है महा अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? किशोरी लाल वाजपेयी ने, किशोरी लाल गुप्त ने या फिर किशोरी लाल गोस्वामी ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना का परशुराम किसे कहा जाता है? हिंदी आलोचना का परशुराम किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा को,
विलास वाजपेयी को, नाभा दास को या फिर किशोरी लाल गोस्वामी को? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधी दुनिया का सच रचनाकार है। आधी दुनिया का सच के रचनाकार कौन है? अनामिका है, चित्रा मुद्गल है या फिर नसीरा शर्मा है या फिर कुमुद शर्मा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुमुद शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बरकरी और महानुभाव संप्रदाय प्रचलित है उड़ीसा में, दिल्लाह में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? यहाँ दिल्लाह नहीं, दिल्ली होना चाहिए, दिल्लाह नहीं, दिल्ली क्या होना चाहिए? दिल्ली। तो ये कहाँ पर प्रचलित है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2017 में किस हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? रमेश कुंतल मेंग को, ममता कालिया को, कृष्णा सोपती को या फिर धीरेन्द्र अस्थाना को? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोपती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2017 का हिंदी पुरस्कार किसे मिला? कृष्णा सोपती को, रमेश कुंतल मेंग को, ममता कालिया को या फिर धीरेन्द्र अस्थाना को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रमेश कुंतल मेंग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर की किस रचना में आधुनिक युग की गीता कहा है? दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका को, रश्मिरथी को, कुरुक्षेत्र को या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में कब ढली, ये किसका कथन है? ये बात पूछी जा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? फारसी के, अंग्रेजी के, हिंदी के या फिर भोजपुरी के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने ख्याल को सनम समझते हैं, अपने को ख्याल से कम समझते हैं, ये कथन किसका है? दुष्यंत कुमार का, जयशंकर प्रसाद का, शमशेर बहादुर सिंह का या फिर कुंवर नारायण का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता कामिनीकांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधि है, ये उपाधियां किसको मिली हैं? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। इतनी ये उपाधियां किसको मिली हैं, ये पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को, नागार्जुन को, पद्माकर को या फिर नाथूराम शर्मा शंकर को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर को ये सारी उपाधियां मिली हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के प्रगीतकार माने जाते हैं श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे या फिर मैथिली शरण गुप्त? द्विवेदी युग के प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवगीत परंपरा के उन नायक माने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र मिश्रा, राजेंद्र वर्मा या फिर वीरेंद्र पाल? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली प्राकृत संस्कृत कैसी भाषा है?
पाली प्रकट संस्कृत ये कैसी भाषा है? तो ये संयोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की टोटल 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कौरवी है ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो कौरवी भाषा है ये नहीं है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी मारवाड़ी और मेवाती मालवी ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है, लेकिन कौरवी पश्चिमी के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी जो है ये कहाँ से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी कहा जाता है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले हैं। तो पुरानी हिंदी मानने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो खड़ी बोली शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे कवि कौन है? तो वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणवी बोली में अन्य नाम है। हरियाणा की जो बोली है उसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है जाटू, बांगरू, देसाड़ू, ये सभी ही हैं। क्या है? ये सभी ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा बुंदेली तथा कनौजी कैसी बोली हैं? ये कैसी बोलियां हैं ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये ओकार बहुला बोली हैं। कैसी बोली हैं? तो ओकार बहुला बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अक्षरात्मक। कैसी लिपि है? ये अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ की 12 खड़ी को सर्वप्रेमी तैयार किसने किया है? सर्वप्रामी नहीं होगा, सर्वप्रथम होना चाहिए। तो ये सर्वप्रथम किसने इसे तैयार किया है? तो ये तैयार करने वाले हैं श्रावकर बंधु। श्रावकर बंधु ने तैयार किया है सबसे पहले। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है ये तो सबको ही पता होगा, अनुच्छेद 350 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी ना, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आठवीं अनुसूची में 14 नहीं 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषा जोड़ा गया है ना, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया ये बात पूछ रहा है। तो वहां पर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसका जिसका खंड नहीं हो सकता, जिसका खंड नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? तो जिसके खंड नहीं हो सकते हैं उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वर्ण। वर्णों के खंड नहीं होते क्योंकि ये का, ख, गा ऐसे होते हैं ना, तो इसलिए इसके खंड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक समूह को कहेंगे शब्द, क्योंकि सार्थक समूह बन गया तो एक एक वर्ण जुड़ जाता है। नेक्स्ट है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या पूछ रहा है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25।
का से मा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, है ना। तो स्वर के टोटल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो टोटल 3 भेद हैं स्वर के, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर, है ना। तो उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर है ए, औ। कौन सा है? ए और औ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाँच भाग है। पाँच भाग कौन सा है ना? पाँच स्वर कह लीजिए या फिर पाँच भाग कह लीजिए ना। तो आओ उल्लू आगे आगे, आको छोड़ो पीछे पीछे, मैंने ट्रिक बताई थी ना। तो ये ट्रिक, आओ उल्लू आगे, पाँच भाग पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर आ, उ, औ। तो यही है क्या? पांच स्वर। आ, उ, औ। नहीं, ये नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे। आ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी स्वर हैं। सभी स्वर क्या हैं? आघोष है, महाप्राण है, घोष है या फिर कोई नहीं है। तो सभी स्वर क्या हैं ये पूछ रहा है। तो सभी स्वर क्या हैं? घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें महाप्राण व्यंजन की बात हो रही, तो महाप्राण व्यंजन क्या है? ढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो शब्द के कितने भेद हैं रचना या बनावट के आधार पर? तो शब्द के 3 भेद हैं रचना और बनावट के आधार पर। नेक्स्ट है पंकज कैसा शब्द है? पंकज जो है एक ऐसा शब्द है, तो ये योग रूढ़ी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुट का तद्भव क्या है? मुकुट का तद्भव क्या है ये पूछ रहा है। तो मुकुट का तद्भव हो जाएगा मोर। नेक्स्ट है कि गोबर का तत्सम शब्द है। गोबर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो गोबर का हो जाएगा गोमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदिर कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समोसा, पुदीना और मुर्गा कैसा शब्द है? समोसा, पुदीना, मुर्गा कैसा शब्द है? अरबी भाषा का है, पुर्तगाली का है, तुर्की का है, फिर फारसी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता, तौलिया और पाव रोटी। पपीता, तौलिया, पाव रोटी कैसा शब्द है? अरबी, फ्रेंच है या फिर अरबी है या फिर स्पेनी है या फिर पुर्तगाली है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली है। क्या है ये पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी की रचना कब हुई? कमायनी की रचना कब हुई ये बात पूछी जा रही है। तो कमायनी की रचना हुई थी, कमायनी की रचना पूछ रहा है। कमायनी की रचना कब हुई? 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द असी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शारदा, भारती, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ठीक है, शारदा, भारती, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप का विलोम होगा। कोप का विलोम क्या होता है? तो कोप का विलोम पूछ रहा है, तो कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए क्या करेंगे? एक शब्द उसके लिए हो जाएगा प्रवसित पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम एवं उत्तर के बीच का कोण है। आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है या फिर ईशान कोण है या फिर वायव्य कोण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायव्य
यत्त कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। राम का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति रामेण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यम शोभाया कर्तारो धर्म गुण पंक्ति किसकी है। काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा, ये पंक्ति किसकी है, ये पूछ रहा, तो ये है वामन की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती का कौन सा काव्य विदेशी कविताओं का संग्रह है। धर्मवीर भारती का कौन सा काव्य है जो विदेशी कविताओं का संग्रह है, तो वो देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, ये गजल किसका है। कुंवर बेचैन का है, दुष्यंत कुमार का है, या फिर गोपाल दास नीरज का है, या फिर रामदास मिश्र का है, रामदास मिश्र का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल दास नीरज का है। किसका है ये, गोपाल दास नीरज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ठहरा हुआ चाकू कहानी किसकी है। ठहरा हुआ चाकू जो है ये कहानी किसकी है, तो ये है मोहन राकेश की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्मृति के झरोखे से जीवनी के रचनाकार हैं। स्मृति के झरोखे से इस कहानी के रचनाकार, सॉरी ये जीवनी है, ठीक है, जीवनी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अवधू मन चंगा, देखो घुमा के दे दिया कि अवधू मन चंगा, अवधू नहीं मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे होना चाहिए ना। यहाँ पर दे दिया है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति किसने कहा है, रैदास ने, गोरखनाथ ने, जलंधर नाथ ने, या फिर ये सभी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ ने ये कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपदेश रसायन दास किसकी पुस्तक है, तो उपदेश रसायन दास से जो है जिनदत्त सूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटोरे में आग कविता संग्रह है। कटोरे में आग जो कविता संग्रह है वो है इंदु जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शेष यात्रा की लेखिका है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है, तो शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रियवंदा। कौन है, उषा प्रियवंदा है शेष यात्रा की लेखिका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां पर पीडीएफ्स हैं आप लोगों के, बहुत ही हेल्पफुल पीडीएफ्स पड़े हैं, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।